सुनिए नेताजी में हमारे साथ बात करने के लिए एनडीए गठबंधन के बिजनौर लोकसभा से प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान मौजूद हैं। विधायक जी, किस तरह से देखते हैं, बिजनौर में बसपा ने भी उतार दिया है मैदान में और एक और आ गए हैं। मैंने कहा आपको, जैसे बताया अभी, लोकतंत्र में और चुनावी समर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप निर्विरोध चुनाव लड़के जीत जाए। कोई ना कोई सामने आता है, लड़ेगा चुनाव, हम भी लड़ेंगे, मेहनत से करेंगे। लगातार संयुक्त बैठक आप कर रहे हैं और आज जिस तरह से मुजफ्फरनगर में जनसैलाब आपके इस संयुक्त बैठक में उमड़ा है, किस तरह से देखते हैं, किस तरह के परिणाम आएंगे इस बैठक के? ये जोश है, और जहां जोश और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विरासत और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता जब साथ मिलेगी तो सामने जो ये हवा चुनाव की चल रही थी आंधी में तब्दील होकर सामने कोई टिक नहीं पाएगा। आज तमाम कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी बैठक हुई, बहुत अच्छे वातावरण में हुई, सब साथ में देख सकते हैं आप कितना खुशहाल माहौल है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी इस फील्ड में और क्षेत्र में कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव और बूथ जिताने का काम करेगा। जिस तरह से मंच से बोलते हुए आपने पिताजी का जिक्र किया है, पिताजी के काम से जनता प्रभावित आज तक है, क्या लगता है आपको उस रूप में देख रही है जनता, कितना खरा उतर पाओगे? देखिए, मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे साथी और बाबू नारायण सिंह जी और संजय चौहान जी का आशीर्वाद उस कारण हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ तमाम सर्व समाज की सरदारी खड़ी है। मैं एक ही वादा करता हूँ और करके भी आया हूँ, मैं आपका जो है नाम नहीं खराब करूंगा और मेहनत जितनी मेरे से आप उम्मीद करती हो उससे कहीं ज्यादा अधिक मेहनत करके अपने नेताओं के आदेश का, जयंत चौधरी जी और नरेंद्र मोदी जी के आदेश को जो है जमीन पे लाने का काम करूंगा। मीरापुर से आप विधायक हैं, आपकी विधानसभा भी इसी लोकसभा में आ रही है, क्या वो ऐतिहासिक कार्य आप कर चुके हैं और क्या आगे की योजना तैयार की है कि जनता आपको स्वीकार कर सके? देखिए, जनता हमेशा भूमिकाएं तय करती है। हमारी भूमिका विपक्ष के रूप में करी थी और 2 साल अभी 2 दिन पहले ही हुए हैं मीरापुर का विधायक मुझे मीरापुर क्षेत्र की सम्मानित जनता ने किया। तो आप धरातल पे जाके देख सकते हैं, विपक्ष में रहते हुए लगभग 95 गांव और 14-15 मजरे हमारे यहाँ हैं। लगभग 66 से 70 गांव में आपको पत्थर या काम लगा मिलेगा। वहां पे मोहना शुगर मिल के लिए जो संघर्ष हम लगातार थे, अब तो सत्ता में आके उसे पूरा ही कराना है। 65 करोड़ रुपए उसके अपग्रेडेशन के लिए रिलीज हो चुके। आपकी गंगा की अविरल धारा हो, शुक्र तीर्थ आपका जो है कानून आया हो, ये सारे उपलक्ष्य आपके संज्ञान में है। और मुझे पूरा विश्वास है जितने वादे मीरापुर क्षेत्र की जनता से किए हैं उन्हें बहुत जल्द पूरा करके पूरे बिजनौर लोकसभा के क्षेत्र में भी इसी तरीके से विकास की धारा करें। आखिरी सवाल, भारत के देश का संकल्प 2047 तक है, उसे पूरा करने का काम। आखिरी सवाल, बिजनौर लोकसभा से जो सांसद थे मलूक नागर, जनता उनके कार्यकाल से कहीं ना कहीं पीड़ित नजर आ रही है, उनके क्षेत्र में ना आने से नाराज है, किस तरह का कार्यकाल आपका देखने को मिलेगा अगर जनता स्वीकार करती है, मौका मिलता है? देखिए, जनता की जायज मांग है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके बीच हो। जब कोई तकलीफ हो, दुख हो या खुशी का मौका है, वो चाहते हैं उनका अभिभावक, उनका जनप्रतिनिधि उसके बीच रहना चाहिए और जायज मांग है। मैं 3 पीढ़ियों से और 70 सालों से इस परिवार को, इस घर पे जहां आप खड़े हैं, ये बिजनौर लोकसभा का हिस्सा है, यहीं रहना है। यहाँ की गलियों में खेल के, हर गांव में संबंध बना के हम यहाँ बड़े हुए हैं, तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि हम बाहरी या अंदरूनी का मामला है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में एनडीए के प्रत्याशी बिजनौर लोकसभा से चंदन सिंह चौहान मौजूद थे, जिनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल होने से भी चुनाव में मजबूती है और पिताजी का जिस तरह का कार्यकाल था उस पर ये पूरा खरा उतरने की बात कर रहे हैं। देखना होगा किस तरह के परिणाम 2024 के चुनाव में बिजनौर लोकसभा से सामने आते हैं।